अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 12 की। और यहाँ पर हमने जिसको डिस्कस करना है वो हमारे पास एक कुछ वर्ड्स हैं। फॉर है, सिंस से इनका यूज़ पढ़ेंगे, और व्हेन और हाउ लॉन्ग का यूज़ पढ़ेंगे हम इस यूनिट में, जो कि 12 है। ये आपका इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ रेमंड मर्फी की जो किताब है उसकी थ्योरी को और साथ उसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ए में यहाँ हमें गिवन है, जो डायरेक्शन हमें पास है या जो हमारे पास ऑप्शन है ये है, वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग, कि कोई काम कब से हो रहा है। हम उस टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम यहाँ पर फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है वी यूज़ फॉर अ पीरियड टाइम के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ये ड्यूरेशन होती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपकी जो स्कूल की ब्रेक है वो कितने मिनट्स की होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो पीरियड क्या है, तो आप कहेंगे वो 30 मिनट्स की होती है। मैं अगर कहूँ कि हफ्ते में कितना जो है ना कितने दिन होते हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है, तो आप यहाँ घंटों में बता दें या आप 7 डेज़ बता दें। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन या पीरियड जो होगा उसके लिए हम फॉर को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बिगिनिंग ऑफ टाइम होगी जहाँ पर, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस को, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि वी यूज़ सिंस, ठीक है, प्लस द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, जो स्टार्ट होगा टाइम का उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस को। जैसे कि यहाँ लिखा वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, कि हम 8 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिगिनिंग ऑफ टाइम है, वो अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 2 आवर्स हुए हैं, अब तक 2 घंटे हुए हैं, ये हमारे पास ड्यूरेशन है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम। यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ फ्रेजेस दी हुए हैं कि हम कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर है हमारे पास ये, ठीक है, 2 आवर्स, 20 मिनट्स, 5 डेज़, अ लॉन्ग टाइम, 6 मंथ्स, 50 ईयर्स, अ वीक, या एजेस या ईयर्स अगर हम कहें तो इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसको? फॉर को। लेकिन अगर हम सिंस की बात करें तो मैंने कहा ये बिगिनिंग ऑफ टाइम, जैसे कि 8 o'clock हो गया, अप्रैल हो गया, ये नाम है, बिगिनिंग है, लंच टाइम हो गया, मॉर्निंग इवनिंग हो गया, मंडे हो गया, 2001 ये ईयर का नाम है, ये हो गया, सिंस वी अराइव्ड हो गया, या फिर हम कहें सिंस 12 मई, ये भी जो बिगिनिंग है, सिंस क्रिसमस, सिंस चाइल्डहुड, सिंस आई गॉट अप। तो हम इनके लिए फिर क्या यूज़ करेंगे? सिंस को इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है यहाँ पर, जैसे कि सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 मंथ्स, कब से? 6 महीने, ये पीरियड है, ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के लिए हमने फॉर यूज़ करना है। या फिर आई हैवेंट सीन टॉम फॉर 3 डेज़, ये 3 डेज़ ये ड्यूरेशन है, तभी हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है फॉर को। लेकिन अगर ये बिगिनिंग ऑफ टाइम होगी, स्टार्टिंग पॉइंट होगी टाइम की, तो वहाँ हम सिंस यूज़ करें। जैसे कि सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस अप्रैल, तो यहाँ पर अप्रैल से अब तक जो है ना वो काम कर रही है वहाँ पर सैली, तो अब ये ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है, अप्रैल का, जब से काम कर रही है। जैसे कि उसके बाद आई हैवेंट सीन टॉम सिंस मंडे, तो मंडे भी एक बिगिनिंग ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर हम सिंस को इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर को। चलते हैं आगे हम। इसका बी पार्ट अगर आप देखें, वी ऑफन लीव आउट फॉर बट नॉट यूजुअली इन नेगेटिव सेंटेंसेस, कि हम जो है ना वो कभी कभार फॉर को नेगेटिव सेंटेंस में जो है ना वो हम लीव आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं यूज़ करते, लेकिन अमूमन नहीं करते ऐसा। जैसे कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं दे हैव बीन मैरिड 10 ईयर्स, तो हम इसमें फॉर ना लगाएं तो ये जुमला गलत ना होगा। या फिर दे हैवेंट हैड अ हॉलीडे फॉर 10 ईयर्स, या आप जो है ना वो नहीं लगाते इसको तो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है दिया हुआ यू कैन यूज़ इन इंस्टेड ऑफ फॉर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? इन लगा देंगे फॉर की जगह पर, ये भी हम कर सकते हैं। जैसे कि दे हैवेंट हैड अ हॉलीडे इन 10 ईयर्स, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमें फॉर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस को हम फॉर ना लगाएं तो भी ठीक है, चलेगा। ठीक है, या फिर हम कहते हैं वी डू नॉट यूज़ फॉर, किसके लिए? ऑल डे है, ऑल माई लाइफ है, तो हम इनके लिए फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ, नॉट फॉर ऑल माई लाइफ। तो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसे फ्रेजेस के लिए हम फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर है कंपेयर वेन को हमने कंपेयर करना है, प्लस पास्ट सिंपल है और हाउ लॉन्ग है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। वेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, तो वेन लगा तो हमने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया कि बारिश कब शुरू हुई। तो अब ये बता रहा है इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो एट 1 o'clock, तो ये हमने इसको पास्ट सिंपल में लिखा। लेकिन अगर हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग को तो हम उसके साथ लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, जैसे कि हमारे पास ये है हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर सिंस 1 o'clock, तो फॉर है तो एन आवर ड्यूरेशन है और बिगिनिंग है तो 1 o'clock, हमने सिंस लगा दिया। फिर व्हेन डिड जो एंड केट फर्स्ट मेट, कि कब मिले वो, दे फर्स्ट मेट अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। या फिर अगर हम कहें व्हेन दे वर एट स्कूल, लेकिन अगर हम कहेंगे हाउ लॉन्ग तो हाउ लॉन्ग हैव दे नोन ईच अदर, तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहाँ पर जैसे है दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम और सिंस दे वर एट स्कूल, इस तरह से हम कर देंगे इसको, ठीक है। वी से इट इज़ आर इट हैज़ बीन, तो ये हम यूज़ करते हैं कब, आप बताते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम और 6 month, हम इनके लिए इट इज़ भी यूज़ करते हैं और लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन भी यूज़ कर सकते हैं। सिंस समथिंग हैपेंड, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है इट इज़ 2 years आई लास्ट सॉ जो, और इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई सॉ जो, तो हम ये कर सकते हैं। फिर आई हैवंट सीन जो फॉर 2 years, ये भी जो है ना वो हम कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है ना वो इट इज़ एजेस वी वेंट टू द सिनेमा, और इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी वेंट सिनेमा, या वी हैवंट बीन टू सिनेमा फॉर एजेस, ये भी बिल्कुल इसका जो है ना वो एक मुतबादल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर लास्ट वन है यहाँ पर एक्सरसाइज इसकी, जो है ना एग्जाम्पल इसका है हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस मिसेस हिल डाइड, ठीक है। या फिर हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस, जो भी आगे है मिसेस हिल डाइड, ठीक है, व्हेन डिड शी डाई, ठीक है। ये इसकी माना है कि जो जवाब इस पूरे जुमले का जो माना वो ये व्हेन डिड शी डाई, उसको जो है ना वो कब जो है ना मरी हैं वो। तो इस तरह से हमने इसको जो है ना वो डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर था, सिंस था, व्हेन था और हाउ लॉन्ग था। तो इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये भी आपने जो है ना वो जाना आज इस वीडियो में। अभी हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज जो है वो क्या कहती है। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज को अब डिस्कस करते हैं। यूनिट 12 की एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज आपको गिवन है यहाँ पर, राइट फॉर और सिंस को हमने सिर्फ यहाँ ऐड करना है। अब मैंने बता दिया था आपको कि फॉर और सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम अभी इनको पढ़ते हैं पहले। जैसे कि एक दिया हुआ है हमें यहाँ पर, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम, तो हमने इसको सिंस लगाया है। पॉल हैज़ लिव्ड इन ब्राज़ील डैश 10 years, ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम लगा देंगे इसको फॉर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, वी हैव बीन सिटिंग हेयर डैश एन आवर, तो हम यहाँ पर भी फॉर लगा देंगे। 1 घंटा जो है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है। फिर केविन हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब डैश ही लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ पर ये बिगिनिंग ऑफ टाइम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस ही लेफ्ट स्कूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आई हैवंट बीन टू पार्टी, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एजेस, तो एजेस के लिए भी हम क्या लिख देंगे, फॉर लिख देंगे। आई हैवंट बीन टू पार्टी फॉर एजेस, कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं जो है ना वो नहीं गई। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर नंबर 6 है वंडर वेयर जो इज़, आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट वीक हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वीक बिगिनिंग ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है। जेन इज़ अवे ऑन हॉलीडे, शी इज़ बीन अवे सिंस फ्राइडे हो जाएगा, इसको फॉर नहीं लगाएं क्योंकि ये भी एक जो है वो क्या है हमारा बिगिनिंग ऑफ टाइम है, ठीक है। द वेदर इज़ ड्राई, इट हैज़ंट रेन्ड फॉर फ्यू वीक्स, हम यहाँ पर फ्यू वीक्स ड्यूरेशन हो जाती है, तो हम लेकिन यहाँ पर फॉर लिख देंगे क्योंकि ये एक ड्यूरेशन है ना कि बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं आगे अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ अबाउट लुक एट ईच आंसर एंड चूज़ द राइट क्वेश्चन।
ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सही जवाब देखना है। और जैसे कि यहाँ पे 10 ईयर्स अगो है तो व्हेन डिड दे गेट मैरिड, तो यहाँ पे 10 ईयर्स अगो है। ठीक है, यहाँ पे खाली 10 ईयर्स होता तो हम ये वाला जो है ना वो सही करते जवाब, लेकिन यहाँ पे 10 ईयर्स अगो है तो हमने यहाँ पर जो है ना व्हेन डिड दे गेट मैरिड जो है ना सही है यहाँ पर, जो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट पर, जो कि है यहाँ पर नंबर 2, हाउ लॉन्ग, यहाँ पे अबाउट 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल की बात चले। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार, और व्हेन डिड यू, यहाँ दूसरा व्हेन डिड यू बाय दिस कार। तो यहाँ पर अगर वो होता कि टाइम गिवन होता तो बिगिनिंग होती तो हम व्हेन डिड लिखते, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर अबाउट 5 ईयर 5 साल की बात चल रही, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ये वाला सही है बिल्कुल और ये बिल्कुल गलत है, और तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे क्रॉस। ठीक है, आते हम आगे, हमारा अगला पार्ट है, अगला सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। ये देखें यहाँ पर, या फिर है व्हेन डिड यू गेट हियर। अब देखो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग कि कब से तुम इंतज़ार कर रहे हो, तो यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन व्हेन डिड यू गेट हियर ओनली फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग कि आप कब से इंतज़ार कर रहे हो, या व्हेन डिड यू गेट हियर तो बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं है, मतलब कि ये वाला ऊपर वाला बिल्कुल सही है, व्हेन डिड यू गेट हियर ये बिल्कुल गलत है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग योर कोर्स, या फिर हमारे पास व्हेन डिड योर कोर्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब ये बिगिनिंग ऑफ टाइम गिवन है, तो हम जो व्हेन डिड योर कोर्स स्टार्ट ये सितंबर, तो ये वाला सही है। ऊपर वाला जो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग योर कोर्स है ये बिल्कुल गलत है, तो हम व्हेन डिड योर कोर्स स्टार्ट ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है लास्ट वीक है, तो हम लिखें हाउ लॉन्ग हैज़ एना बीन इन लंदन, और व्हेन डिड एना अराइव इन लंदन। तो लास्ट वीक अराइव हुई तो ऊपर वाला जो हाउ लॉन्ग हैज़ एना बीन इन लंदन ये हमारा जो है ना वो गलत हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे, और ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टाइम अगो, यहाँ हमारा गिवन है जवाब, तो हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन इसको सूट करेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर, या व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट ईच अदर। तो ये हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर ये जो है ना वो जो सवाल है ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, तो व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट ईच अदर अ लॉन्ग टाइम, नहीं यहाँ पर अगर होता अ लॉन्ग टाइम अगो तो फिर ये ठीक होता। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर ये हो जाएगा आपका अ लॉन्ग टाइम, तो इसका जो सही वाला है हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर ये बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ क्रॉस। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लिया है। अगर आप देखें इसको, अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 की। यहाँ पर क्या है, रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। कुछ दिए हुए हैं, इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम, जैसे कि इट स्टार्टेड रेनिंग एट लंच टाइम। ठीक है, हमने इसको पास्ट सिंपल में लिखा। एन एंड जेस आर फ्रेंड्स, दे फर्स्ट मेट ईयर्स अगो, सो हम कहेंगे दे हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क इज़ अनवेल, बीमार है। ही बिकेम इल ऑन संडे, तो हम लिखेंगे ही हैज़ बीन इल आर अनवेल सिंस संडे। ठीक है, उसके बाद सारा इज़ मैरिड, शी हैज़ बीन मैरिड फॉर अ ईयर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी गॉट मैरिड अ ईयर अगो। ठीक है, फिर हमारे पास यू हैव हेडेक, इट स्टार्टेड व्हेन यू वोक अप, तो आप लिखेंगे आई हैव हैड अ हेडेक सिंस आई वोक अप। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर देंगे। फिर सू इज़ इन मीटिंग एट वर्क, इट हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस 9 o'clock, तो 9 बजे से मीटिंग चल रही, तो मीटिंग स्टार्टेड एट 9 o'clock, तो हम इसको सिर्फ स्टार्टेड लिखेंगे। यू आर वर्किंग इन अ होटल, यू स्टार्टेड वर्किंग 6 months अगो, तो हम इसको कर देंगे आई हैव बीन वर्किंग इन अ होटल, यहाँ पे हैव बीन गिवन है तो सिर्फ वर्ब फॉर्म लगाएंगे हम, आई हैव बीन वर्किंग इन अ होटल्स फॉर 6 months। उसके बाद हमारे पास कैट इज़ लर्निंग जापानीज, शी इज़ बीन लर्निंग सो डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम लिखेंगे कैट स्टार्टेड लर्निंग जापानीज फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो, सो अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर कंप्लीट 20 सेंटेंसेस, तो हमने 20 के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। जैसे कि पहला गिवन है डू यू ऑफन गो ऑन हॉलीडे, नो आई हैवंट हैड अ हॉलीडे फॉर 5 years। फिर हमारे पास है आई हैव यू सीन लीज़ा रिसेंटली, तो हम लिखें नो आई हैवंट सीन लीज़ा और आई हैवंट सीन हर फॉर अबाउट अ मंथ।
फिर है डू यू स्टिल गो स्विमिंग रेगुलरली, तो अब यहाँ नो का जवाब है नो आई हैवंट बीन स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर है डू यू स्टिल राइड अ बाइक दीज डेज, तो हमने जवाब लिखा है नो आई हैवंट राइड इन अ बाइक फॉर एजेस। तो ये फॉर और सिंस का भी यूज़ आपको पता चल गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसका बी पार्ट है, अगेन हमने इसको करना है, दिस टाइम हमने यूज़ करना है इट इज़ और फिर सिंस को। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पहला जो था हमारा कि डू यू ऑफन गो ऑन हॉलीडे, तो हमने इसको लिखा नो इट इज़ 5 years सिंस आई लास्ट हैड अ हॉलीडे। ठीक है, अब इसका दूसरे का क्या है हमारा, हैव यू सीन लीजा रिसेंटली, तो नो इट इज़ अबाउट अ मंथ सिंस आई सॉ हर। ठीक है, जैसे अब अबाउट अ मंथ लिखा हुआ है ना, आई विन सीन हर। थर्ड हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन है डू यू स्टिल गो स्विमिंग रेगुलरली, तो जवाब हमारा था नो आई हैवंट बीन स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट स्विमिंग। तो हम इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर लास्ट यहाँ पर है डू यू स्टिल राइड अ बाइक, अगर देखें इसका जवाब मैंने लिखा था नो आई हैवंट राइड इन अ बाइक फॉर एजेस, तो हम लिखेंगे नो इट इज़ एजेस सिंस आई रोड अ बाइक। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद की जो एक्सरसाइज हैं और थ्योरीज़ हैं उसको भी हम साथ साथ करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगती होंगी और आप इससे बहुत कुछ सीखते होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतनी पैशंस के साथ, पेशेंस वो जो होती है ना, सब्र, हाँ, बर्दाश्त के साथ आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।